हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल के हमने लाइव क्लासेस में मैंने अनाउंस किया था कि फ्रैक्शन के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। फ्रैक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है। हम लोग फ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे सपोज़ आप बहुत ही आज के समय में सब बच्चे पसंद करते हैं पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा अगर घर पे आता है देन आप लोग कोशिश करते हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पीस मिल जाएं। एक पिज़्ज़ा में अगर 4 पीसीज हैं, 6 पीसीज हैं, 8 पीसीज हैं, 8 पीसीज कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 4 पीसीज, 6 पीसीज, तो वो डिवाइड होते हैं। किसी को 2 पीसीज मिले, किसी को 3 पीसीज मिले, किसी को 1 पीसीज मिले। तो क्या हम लोग उसमें फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब है पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल का मतलब सपोज ये एक पिज़्ज़ा है और उस पिज़्ज़ा में इसको हाफ कर दिया गया। ये हाफ नहीं लग रहा, बच्चे कहेंगे कि किसी को ज़्यादा मिल जाएगा, किसी को कम। ये हाफ कर दिया गया, ठीक है, चलो हाफ कर देते हैं इसको। जब हाफ किया गया तो हाफ करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। बड़ा कैसे हो गया हाफ करने के बाद? ये चलो कुछ वेजी बना देते हैं इसमें ऐसे करके। तो ये हाफ हो गया हमारा। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक एक पीस दो बच्चों को मिल गया। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं ना। 1/2 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अच्छा, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा पिज़्ज़ा किसी एक को मिलेगा। अगर यहाँ से हम इसको हटा दें, पूरा का पूरा पिज़्ज़ा किसी एक को मिलेगा। अच्छा, 1/2 का मतलब क्या है? आपके पास 2 पीस हैं और एक एक पीस दोनों को मिलेगा। गॉट इट? तो इसका मतलब है फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ होल। अब ये जो फ्रैक्शन है, ये जो लिखा है 1/2, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर। क्या? ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर शोज व्हाट वी हैव, हमारे पास में कितने पार्ट हैं, एंड डिनोमिनेटर शोज द पार्ट ऑफ होल। यानी कि हमारे पास 2 पीस थे, 2 में से एक पीस हमें मिल गया। इसका मतलब न्यूमरेटर शोज व्हाट वी हैव, हमें क्या मिल रहा है, एंड डिनोमिनेटर शोज द पार्ट ऑफ होल, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ होल। इस पूरे के कितने नंबर ऑफ पार्ट हैं? तो इस पूरे के कितने नंबर ऑफ पार्ट हैं? 2। तो इसका मतलब 1/2 शो कर रहा है कि 2 पीस में से हमें एक पीस मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर इसको हम लोग क्या 0 में डिवाइड कर सकते हैं? ये क्या है? ये है हमारा डिनोमिनेटर। क्या शो कर रहा है? डिनोमिनेटर शोज नंबर ऑफ पार्ट ऑफ होल। तो क्या इस होल को हम लोग 0 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, मिनिमम एक पार्ट में तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, 0 में तो नहीं कर सकते। इसका मतलब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। ये आप एकदम पक्की बात समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो फ्रैक्शन हमने समझ लिया। अब फ्रैक्शन समझने के बाद हम लोग कवर क्या क्या करेंगे ये देखते हैं। फ्रैक्शन हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझेंगे।
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन के ऑपरेशन समझेंगे, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये भी सीखेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग यहां पे आ लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सीखा। बाकी ये ऑपरेशंस हैं हमारे, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्रैक्शन टू डेसिमल। इतना कुछ हमको फ्रैक्शन में पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड हम लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं। तो हम लोग पहले आते हैं फ्रैक्शन के पार्ट यूनिट फ्रैक्शन पे। कुछ स्पेशल फ्रैक्शन होता है। ये स्पेशल फ्रैक्शन का मतलब, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर 1 हो, हमेशा न्यूमरेटर 1 हो। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब 1, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा 1 हो। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारे के सारे हमारे यूनिट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। क्यों यूनिट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं? क्योंकि यूनिट का मतलब होता है 1 और ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा 1 हो उन्हें यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ स्पेशल फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं। स्पेशल फ्रैक्शन में कौन? जैसे 1/2 इसको बोलते हैं हाफ, 1/3 इसको बोलते हैं 1/3। पहले आप लिख लेते हैं, फिर इसका हम बताएंगे कैसे हो रहा है ये। 1/3 को 1/3 क्यों पढ़ते हैं? 1/4 को क्या बोलते हैं? 1/4 और क्वार्टर। वन 1/5 को क्या बोलेंगे? 1/5। 1/6 को 1/6, 1/7 को 1/7। तो आखिर इसको 1/7, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 क्यों सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनके स्पेशल नाम क्यों दिए गए हैं? देखो क्या होता है कि जब इस तरीके से लिखा जाता है तो जो न्यूमरेटर होता है हमारा, वो तो हमारा सिंपल नंबर में चलता है, यानी कि देख रहे हैं 1 1 1, ये नंबर में चलता है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो हमारा ऑर्डिनल नंबर में चलता है। ऑर्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर में। ऑर्डर क्या होता है? 4th, 3rd, 2nd, 1st, 5th, 7th, 6th, ऐसी तो होता है। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा हमेशा 3rd, 4th, 5th इसमें चलेगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर मान लेते हैं हम आपसे कहें कि अगर 2/5 इसको क्या लिखेंगे? तो देखो जो न्यूमरेटर है वो तो ऐसे ही रहेगा, नंबर में चलेगा, यानी कि 2, और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो ऑर्डिनल नंबर में चलेगा, यानी कि हो जाएगा 2/5। अच्छा, 3 अगर 7 को लिखें, 3/7 को, तो ये क्या हो जाएगा? 3/7। बात समझ आ गई? चलो, अच्छा, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, देखते हैं कि आप लोग उसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलो, अगर मान लेते हैं कि
ये एक हमारा पाई है, सर्कल है, इसके 4 पार्ट किए गए हैं और इसको हमने शेड कर दिया है। चलो एक पार्ट को शेड करते हैं, चलो एक पार्ट को हमने शेड कर दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पॉज करो वीडियो को और एक बार सोचो कि इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग। जैसा भी हमने फ्रैक्शन में बताया था, कैसे कि न्यूमरेटर जो होता है उसका मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, व्हाट वी हैव, और जो डिनोमिनेटर होता है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ होल। तो इसी के हिसाब से करो, क्या फ्रैक्शन इसका लिख सकते हैं शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग। देखो व्हाट वी हैव, 1 पार्ट शेडेड है ना, तो न्यूमरेटर में आ गया 1 और टोटल डी क्या है, डिनोमिनेटर क्या शो करता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ होल, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ होल, तो इसके पूरे होल के कितने पार्ट हैं, 4, तो यानी कि ये क्या है 1/4। गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब इसका बताओ, शेडेड रीजन का को फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फटाफट बताइए, फटाफट वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि क्या लिखेंगे। ये वीडियो आपके पास में आएगा और आने के बाद इसमें आपको एक ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और वो ऑनलाइन टेस्ट करके आपको उस ऑनलाइन टेस्ट में जो आपका स्कोर आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में क्या है। 1 2 3 शेडेड पार्ट है 3, यानी कि 3 आ गया न्यूमरेटर में, और टोटल पार्ट कितने हैं होल के, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6, 3/6। अच्छा, क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सिंप्लीफाई बिल्कुल कर सकते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, so it is 1/2। 3/6 लिखेंगे वो भी सही है, और अच्छा लिखेंगे और स्मार्ट राइटिंग में लिखेंगे। स्मार्ट राइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल नए नए कपड़े पहन के लिख रहे हैं। स्मार्ट राइटिंग का मतलब आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो स्मार्ट कैलकुलेशन इसे कह सकते हैं। तो ये 1/2 है। चलो अच्छा, अब हम लोग कुछ स्मार्ट एक्टिविटी कर लेते हैं। स्मार्ट एक्टिविटी में देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसको मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन का हम लोग समझ चुके हैं। दिस लिटिल पिग वेंट टू मार्केट, विच वन हिंट द वन विद द ड्रेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ग्रुप इज इट, मूव द पिग एंड सी इफ यू आर राइट। अच्छा, अब देखो ड्रेस में कौन है, तो ये दोनों इसकी तरफ एरो कर रहे हैं, ये वाला ड्रेस में है। अब हमको बताना है कि इस ग्रुप का फ्रैक्शन क्या है। दोनों में 3, टोटल 3 हैं, एक ड्रेस में है, तो क्या होगा इसका फ्रैक्शन। देखो अब इसका जो फ्रैक्शन होगा कैसे निकलेगा, टोटल कितने 3, हमने बताया था न्यूमरेटर, इसको इधर लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, व्हाट वी हैव, और डिनोमिनेटर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ होल। तो होल में कितने नंबर है 3, यानी कि ये हो गया हमारे पास 3, और न्यूमरेटर यानी कि व्हाट वी हैव, तो कितने ड्रेस में है 1, यानी कि 1/3। चलो देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। मूव द पिग, और ये हमने इधर किया इसको 1/3, आंसर सही है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास में बोल रहे हैं कि दिस लिटिल पिगी विद द स्ट्रिप्स when we all the way home, what fraction of these group is that, move one of them to see if you are right। स्ट्रिप वाला पिगी है इसमें 2, बाकी नॉन स्ट्रिप वाले हमारे पिगी हैं। अब इस ग्रुप का फ्रैक्शन बताना है कि क्या फ्रैक्शन होगा। वीडियो को पॉज करिए और आप निकालिए जरा क्या इसका फ्रैक्शन होगा।
फटाफट निकालिए, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट निकालिए कौन निकाल पाता है, और फिर उसके बाद मेरे साथ आंसर चेक करिए। चलिए आंसर चेक करते हैं। तो देखो अब स्टेप वाले 2 है, हमको क्या करना है, वही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या होता है, व्हाट वी हैव, डिनोमिनेटर में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ होल। तो होल में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, और स्ट्रिप वाले कितने हैं, दिस वन एंड दिस वन, यानी कि 2। तो हमारा हो गया टोटल हो गया 6 और ये हो गया 2। या फिर इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 1/3। देखते हैं आंसर अपने, 2/6, ओके। और इसको अगर हटाएं, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है, 2/6 हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, Humpty Dumpty sat on a wall and so did his twin. Then they learned, if you listen, you will always win. What fraction of these eggs cracked? Move one of the cracked eggs to see if you are right. तो अब इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और आप आंसर निकालिए, और फिर मेरे साथ में चेक करिए कि क्या आंसर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर निकालते हैं। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। तो 4 हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 अपॉन, और क्रैक्ड कितने हैं, 2, तो 2/4, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर दें, 1 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 1/2 या 2/4, दोनों ही हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर। तो इसको हम लोग हटा दें, 2/4 ये भी ठीक है, क्या इसको भी कुछ आंसर है, 1/2, दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, जैक एंड जिल went up the hill but Jill got all the water, what fraction of the item are not water? तो अब जैक एंड जिल दोनों लोग गए और वाटर लेके आए, इनमें से उस आइटम का आप फ्रैक्शन बताइए जो वाटर नहीं है। तो देखिए क्या होगा कि ये तो है हमारे पास में, टोटल आइटम कितने हो गए, 1 2 3 आइटम टोटल हो गए, और वाटर कितने हैं, वाटर जो नहीं है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आइटम आर नॉट वाटर, व्हाट वी हैव, जो वाटर नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। तो टोटल हो गए 3, और जो वाटर नहीं है वो क्या है, ये क्राउन, तो 1/3। तो आंसर देखें इसका, चलिए आंसर देखते हैं, 1/3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आइटम आर वाटर। अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आइटम आर वाटर। तो टोटल कितने हैं आइटम, 3, वाटर कितने हैं, 2, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2/3। आंसर देखें, अरे इसमें तो नहीं है, अच्छा इसमें है, तो आंसर है हमारा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शी डज ऑल द वर्क दैट ममा bear, so she decided not to share. What fraction of the bears do not have porridge? Move the bowl to see if you are right. Okay. तो क्या होगा इसका आंसर, वीडियो पॉज करिए और आप इसका आंसर निकालिए कि इसका आंसर क्या होगा।
चलिए अब मेरे साथ में आंसर इसका चेक करिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए किसके पास में पॉरेज नहीं, पॉरेज का मतलब क्या हो गया, खिचड़ी। यस, तो इनमें से किसके पास नहीं है, यही तो बोल रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बियर्स डू नॉट हैव पॉरेज। तो टोटल कितने हैं, 3। और किस किस के पास नहीं है, 2 लोगों के पास में नहीं है, तो 2/3। आंसर चेक करते हैं इसका। तो आंसर कैसे चेक करना है, मूव द बॉल। तो इसको हमने किया 2/3 एग्जैक्टली। और ये क्या हुआ, बच्चे के पास में चली गई, कोई बात नहीं। अब बोल रहे हैं बेबी बियर begins to cry and mama bear knows why. She piles up bowl for him to eat. What fraction of the bowl is baby bear holding? अच्छा, अब हमको फ्रैक्शन निकालना है कि बोल्स में बेबी के पास कितने बोल हैं, इसका फ्रैक्शन निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और ज़रा निकालिए कि इसका आंसर क्या निकल सकता है, और फिर मेरे साथ में इसका आंसर चेक करिए। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए बेबी के पास में कितना है, 1 2 3 4, और टोटल कितने हैं, 4 5 6 एंड 7, 7 बोल हैं। तो और बेबी के पास में कितने हैं, 4, यानी कि 4/7। आंसर चेक करें, इसको निकाल के निकलेगा, यस 4/7। आंसर हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फ्रैक्शन के क्वेश्चन सीखे। अब इस वीडियो के बाद में आपको एक ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। उस ऑनलाइन टेस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और उसको करके आपको आपका जो स्कोर होगा वो देन एंड देयर आपको स्कोर मिल जाएगा, और उस स्कोर की स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे अपने भेजनी होगी, जिससे कि आप आपके स्टार रिकॉर्ड में, स्टार क्या होता है, स्टार निकल गया मुझसे, कोई बात नहीं, स्टार रिकॉर्ड में आपका नाम आ पाए कि आपने कितने स्टार लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।